नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश सचिवालय में कंप्यूटर सहायक, विधान भवन रक्षक, अग्निरक्षक, अनुसेवक, स्वीपर और भी तमाम तरीके की जो भर्तियां हैं, तो इन्हीं के रिक्त पदों की जानकारी आपको देनी है कि कितने पद रिक्त हैं और क्या कुछ संभावना बन रही है कि ये भर्तियां कब तक आ सकती हैं। और उससे बड़ी बात है कि भर्तियां कराता कौन है, ये सचिवालय खुद से करवाएगा या फिर किसी आयोग को ये देगा दिया चिन्ह, ठीक है, ताकि वो विज्ञापन जारी कर सके। तो हम इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा एक खबर और है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में उप निरीक्षक आशुलिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक, कहने मतलब कि एसआई स्टेनोग्राफर और एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट, तो इसकी परीक्षा कब तक होगी और परीक्षा के तरीके में कुछ बदलाव हुआ है, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अहम जानकारी। आप सभी टेक्स्ट बुक से तो परिचित होंगे ही, क्योंकि अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक से तो आपका सामना हुआ ही होगा। ठीक, तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए इंडिसीजन से लेकर के आए हुए हैं, जो कि मात्र 351 रुपये में। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन पर मेरा कोड है DKS कैपिटल लेटर में, इस आप कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको इसमें किसमें 351 में 12% तक की और छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब ये है कि टेक्स्ट बुक का फ़ायदा ये रहेगा कि आप बहुत सी किताबें पढ़ लिए, बहुत सी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर लिए। ठीक, तो ये होता है कि हम कहाँ से प्रश्न लगाएं, क्योंकि हमेशा आए दिन आपको देखने को मिल रहा है कि जो प्रश्नों का स्तर होता है वो कठिन होता जा रहा है। तो प्रश्नों का स्तर किस तरीके से घुमा फिरा कर परीक्षा में पूछा जा रहा है, उसका फ़ायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप टेक्स्ट बुक लगाएंगे। तो यहाँ ये है कि आप एक बार में अगर इस टेक्स्ट बुक को खरीदते हैं तो साल भर के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करते हो, सभी के लिए एक बार में ही आपको इसकी इजाज़त मिल जाएगी। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, यानी किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर अपने उत्तर प्रदेश में बात कर लूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भर्ती हो, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई भर्ती है, फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन कोई भर्ती हो, फिर बिजली विभाग की, कहने मतलब कि स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, पुलिस, सिपाही, CGL 10+2, किसी भी तरीके की भर्ती हो, ग्रुप B, C, D तक लेकर के सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करिएगा और कोड आपके स्क्रीन पर है, कूपन कोड, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको इसमें कुछ अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ ज़रूर जुड़िए और धुआंधार तरीके से चपक के अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो अब आइए आते हैं अपने असली वीडियो पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश सचिवालय में कंप्यूटर सहायक पद के बारे में। ठीक, तो यहाँ कहानी कुछ ऐसी है कि कुल 396 पद यहाँ पर सृजित हैं, जिनमें से 104 पद स्थायी हैं, 292 अस्थायी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 217 लोग अभी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और रिक्त पदों की मैं बात करूँ तो 179 पद अभी यहाँ रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर सहायक के 179 पद रिक्त चल रहे हैं। अब बात ये है कि ये कैसे भर्ती निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, सचिवालय में ये होता है कि इस तरीके के तमाम पद, या फिर इसको भी आप ले लो, तो ये संविदा के आधार पर भी वहाँ रखे जाते हैं। तो अगर आप लखनऊ के हो या आपका कोई जान पहचान का हो, कोई सचिवालय में ही समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, अपर सचिव हो, या फिर किसी पद का कोई भी आदमी हो, व्यक्ति हो, तो आप उससे संपर्क करो इसके बारे में, तो वो आपको इसके बारे में बताएगा। कंपनी होती है एक संविदा के आधार पर। ठीक है, तो संविदा भी होती है, सरकारी भी होती है, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है कि आप वहाँ तब आवेदन करिए, नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सरकारी पद के लिए ये है कि जैसे कि इनका कहना है कि कंप्यूटर सहायक, ठीक है, तो अब या तो ये खुद से इसका विज्ञापन जारी कर सकते हैं या फिर दे देंगे किसको, ये लोक सेवा आयोग को, या फिर अगर हो सकता है इनकी कुछ नियमावली में बदलाव वगैरह हुआ हो तो ये दे देंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। ठीक है, इसको भेज देंगे अध्याचन, तो फिर अधीनस्थ इसका विज्ञापन जारी करेगा। ये तो खैर आने वाले समय पता चलेगा। तो ये बात हो गई कंप्यूटर सहायक पद की। ठीक, तो 179 पद अभी फ़िलहाल में रिक्त हैं, अभी कुछ और बढ़ गया है, तो जैसे कुछ और जानकारी मिलेगी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर सहायक के फ़िलहाल अच्छा, ये मैं जो आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ ये पिछले साल तक का है। ठीक है, अभी इस साल का अभी ताज़ा नहीं मिल पाया है। ठीक, तो आप 200 के आसपास मान लो तकरीबन। ठीक है, तो इतने पद आपके अभी हाल फिलहाल में रिक्त चल रहे हैं। ठीक,
तो विज्ञापन कौन जारी करेगा? या तो सचिवालय किसी तरीके से अपना सीधी भर्ती तरीके से निकाल दें, या तो लोक सेवा को भेज देंगे, या तो अधीनस्थ को दे देंगे। ठीक, तो ये देखने वाली बात होगी, जैसे जो कुछ होगा बताऊंगा। इसी से एक बात और मुझे ध्यान आया कि शायद 2-2.5 साल पहले आपको मैं इसी पर एक वीडियो बनाया था, तब अखबार में खबर छपी थी कि भर्ती आने वाली है, लेकिन आज तक वो भर्ती ना आ सकी। 2 से 2.5 साल हो रहा है। तो अब ये भी कहना मुश्किल है कि क्या ये लोग दे ही देंगे भर्ती? कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, जब चल रहा है तो चल रहा है, क्योंकि देखो 179 पद अचानक से तो रिक्त हो नहीं जाएंगे कि आज सब खाली हो गए। काफ़ी लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, अब ये भरे ही नहीं। ठीक, तो ये भी सारी चीज़ें हैं, इनकी मंशा होगी तो भर लेंगे, वरना इंतज़ार करना पड़ेगा आपको काफ़ी। ठीक है, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि हाँ, आप एक RTI लगाओ कि आपके यहाँ इतने इतने पद रिक्त हैं, तो आप इसका विज्ञापन क्यों नहीं जारी कर रहे हो, या फिर किसको आप देंगे इसका विज्ञापन जारी करने के लिए, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक, ये खबर हो गई। इसी तरीके और भी इसमें ग्रुप डी के पद हैं, ग्रुप डी कह रहा हूँ, जैसे कि एक वाहन चालक का ही पद है, हालांकि 8 पद रिक्त है। पुस्तकालय सहायक के इसमें 5 पद रिक्त हैं। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 4 पद रिक्त हैं। तो ये जो कुछ है सहायक पुस्तकालय और उप पुस्तकालय, ठीक, ये तो हालांकि पदोन्नति के होंगे, लेकिन जो इसके निचले स्तर का जैसे कि वाहन चालक, तो ये 8 पद आपका रिक्त है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक, इसी तरीके बात कर लेता हूँ विधान भवन रक्षक। अब आप कहोगे विधान भवन रक्षक का नाम है और ये सचिवालय के लिए कैसे? तो विधान भवन मतलब कि विधानसभा सचिवालय जो आपका है उसी में विधान भवन है। ठीक है, तो विधान भवन में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, और उसी में कुछ हिस्सा सचिवालय का भी है। ठीक है, तो भी आ जाता है, तो अब सब उसी में लपेटे में आ जाएंगे सभी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि विधान भवन रक्षक। ठीक, तो कुल 244 पद यहाँ सृजित है, जिसमें से 170 स्थायी, 74 अस्थायी, और बात कर लेता हूँ 106 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 138 पद विधान भवन रक्षक के रिक्त चल रहे हैं। अब विधान भवन का मतलब कि ये विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय का भी हो सकता है, और ये उत्तर प्रदेश सचिवालय का भी हो सकता है, तीनों उसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो 138 पद हाल फिलहाल में रिक्त चल रहा है। और आपको अच्छे से पता होगा ये विधानसभा खुद से भी देता है, और संभवतः हो सके शायद अधीनस्थ को मिल जाए। ठीक है, तो ये तो देखो जब भर्ती कहीं से आएगी तो ही पता चलेगा, क्योंकि इनका सब बदलता रहता है, कब नियमावली बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता ना। मान लो जैसे कि पिछली भर्ती जो हुई थी, जो विधानसभा विधान परिषद वाली, तो धांधली का आरोप लगे, तो फिर यही हुआ था कि कुछ भर्तियां लोक सेवा आयोग कराएगा राजपत्रित दर्जे की, या कुछ एक वो उसकी श्रेणी बांट दिए थे, बाकी कुछ भर्तियां भी कराएगा कौन? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो देखने वाली बात होगी कि ये खुद से करवाते हैं या अधीनस्थ को देंगे। ठीक, तो फिलहाल में यह है कि विधान भवन रक्षक के 138 पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके इसमें एक पद है अग्नि रक्षक। ठीक है, इसके कुल 63 पद रिक्त चल रहे हैं। ये मैं केवल आपको रिक्त पदों का आंकड़ा बता रहा हूँ। भर्ती की संभावना तभी कुछ बनेगी जब पहले ये स्थिति स्पष्ट हो जाए कि यहाँ किसको अध्याचन भेज रहे हैं। ठीक, तो आप इंतजार ही करिए। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद और ग्रुप डी की अगर मैं बात कर लूँ तो उसमें एक अनुसेवक का पद है। ठीक, जो कि 327 पद रिक्त चल रहा है। अब आप ये समझो कि 327 रिक्त चल रहा है, ये सभी सरकारी पद हैं। ठीक है, 327 रिक्त चल रहा है, तो एक बार में ही तो खाली नहीं ही हुआ है, काफ़ी लंबे अंतराल से खाली चल रहा है, लेकिन ये लोग विज्ञापन नहीं जारी किए हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये कैसे करते हैं, कुछ नियमावली इनकी नई बनी है, खुद देंगे या तो फिर अधीनस्थ को देंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो 327 पद अनुसेवकों के भी रिक्त चल रहे हैं। फिर इसी में आपका चौकीदार का भी 24 पद है। ठीक है, फर्रास का भी 137 पद है। ठीक है, इसी तरीके और भी तमाम तरीके के पद हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि ये लोग बताया ना मैं आपको कि संविदा के आधार पर भी रख लिया करते हैं, तो ज़्यादा आपको जानकारी रहे कि सचिवालय में कौन कौन सी भर्तियां होती हैं, किस तरीके की, चाहे ग्रुप सी या डी की, तो वहाँ चलती रहती प्रक्रिया। आप लोग एक बार वहाँ जाइए, पूछताछ करिए, तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहेगी। बाकी अगर सरकारी के रूप में आएगी तो अधीनस्थ कराएगा, या तो ये खुद किसी तरीके से सीधी भर्ती के तौर पर विज्ञापन जारी करेंगे, तो आपको बाद पता चल जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश सचिवालय की भर्तियों के बारे में। अब बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की SI स्टेनो, ASI क्लर्क और ASI अकाउंटेंट के बारे में। तो इसके लिए कल एक क्या कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर, आजकल ये हो रहा है कि ट्विटर का ज़्यादा चलन चल रहा है। ठीक है, ये लोग ट्विटर पर ही सारी जानकारी दे रहे हैं, तो उस पर इनका ये कहना था कि हम अभी तक ये था कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन हुई थी पिछली बार। ठीक, इस बार जब SI स्टेनो, ASI क्लर्क, ASI अकाउंट की जब परीक्षा होगी तो ये आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी।
ठीक। अब ये ऑफलाइन क्यों किए हैं पता नहीं, जो भी जैसा भी हो, शायद नकल वकल ज़्यादा हो जाती थी या उसमें पकड़ में आ जाते थे कि आधे घंटे में पूरा पेपर हल हो गया। अब इसमें ना पता चल पाया कुछ, या शायद नकल वकल रुक जाए इसमें, जो कुछ जैसा भी हो तब इनके ऊपर है। तो ये वाली परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, ठीक। परीक्षा कब तक होगी इसको भी समझ लीजिए। तो ज़्यादातर उम्मीद मई में बन रही है। इसी अप्रैल में हो सकता है कि ये कुछ आपको सूचना दे दे कि हाँ इतनी तारीख को आपकी परीक्षा कराएंगे, और हो सकता है कि मई में आपकी परीक्षा हो जाए। संभावना ज़्यादा मई की है, पहले हो जाए तो अच्छी बात है, वरना आप इतना मान के चलो कि मई के आखिर तक में आपकी ये परीक्षा का संयोग बन रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आपकी कुछ नई भर्तियां भी आने वाली हैं। कल आपको पता चल ही गया होगा कि दरोगा पद के लिए, सिपाही पद के लिए, और ये जेल वार्डर, तो उसका भी विज्ञापन आपको अप्रैल मई में देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब कि अच्छे से तैयारी करते रहिए, इस बार आपको पुलिस विभाग में अच्छी खासी नौकरियां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और एसआई स्टेनो, एएसआई क्लर्क, एएसआई अकाउंट, इसकी परीक्षा आप मई तक मान के चलिए कि हो जाएगी, ठीक। तो बस तैयारी करते रहिए, बाकी टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए, वहाँ से आप लोग अपना टेस्ट भी देते रहिए, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।